तो जाने अनजाने में यदि हमसे ये भूल होती है, पाप होते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए बताया है हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित। प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित अनेकों प्रकार से बताया है, एक प्रकार से नहीं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। ये प्रायश्चित बताया है। ध्यान देना, रोज गलती होती है हमसे, और उस रोज की हुई गलती को यदि हम चाहें कि हमारे खाते में ना लिखी जाए वो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बोले उसके लिए हमें जप करना चाहिए। सबसे पहला उपाय बताया है प्रायश्चित करने का, जो हमारी गलती यहीं क्षमा हो जाए, आगे ना जाए, उसके लिए हमें भजन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले हमें एक स्थिति में रहना चाहिए। समेन च दमेन च, ये नहीं कि कभी हमको मन में कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए। एक स्थिति में रहना चाहिए। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, त्यागमय जीवन जीना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। यमेन नियमेन च, यम नियम के द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित यदि कर लिया तो फिर हमें दोष नहीं लगेगा। और भगवान के यहां जाएंगे तो दरवाजा खुला मिलेगा। कहते हैं ना कि आज वो एकादशी के दिन गया, शुक्ल पक्ष में गया, उत्तरायण में गया। ध्यान देना, अभी सूर्य दक्षिणायन है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, जिसको कहते हैं हम लोग देवसैनी एकादशी, देवता सो जाते हैं, सूर्य दक्षिणायन होते हैं। और अब अभी 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण सूर्य में शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ते हैं उनके लिए भगवान के यहाँ दरवाजा खुला मिलता है। भगवान का दरवाजा खुला मिलता है क्योंकि प्रायश्चित जो करते हैं, जप करते। प्रायश्चित का सबसे बड़ा उपाय बताया जप। रोज आप एक माला जपते हैं, किसी को गाली सुना दी, किसी का अपमान कर दिया, कोई आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो एक माला की जगह आप एक माला 1 जीरो और बढ़ा दो, 10 माला जपो। जान के भी गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। ये शास्त्रों का मत है। अजामिल के विषय में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा पापी था, लोगों को लूटता था, चोरी करता था, सताता था। लेकिन ये सब संस्कार उसके कहां से आए? ये तो बहुत बड़े वंश में पैदा हुआ था। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासिर पति रजा मिला, बहुत बड़े वंश में उत्पन्न हुआ था और बहुत योग्य भी था। लेकिन नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता, एक दासी के संसर्ग से, एक गणिका के संसर्ग से, उसकी संगति से इसके विचार बिगड़ गए और इतना पाप कर्म किया था कि यमराज ने देखा तो सबसे पहले पापियों की लिस्ट में ऊपर नाम अजामिल का था। अपने अनुचरों से कहा, अपने दूतों से कहा कि अजामिल नाम के पापी के गले में फंदा डाल के खींच लाओ। अजामिल सैया पर पड़ा हुआ था, व्याकुल होकर के कराह रहा था। यमराज के दूत आए और उनके गले में फंदा देखा तो और डर गया। छोटा पुत्र इसका कहीं दूर खेल रहा था और छोटे बालक का नाम था नारायण। बालो नारायणो नामना, बालो माने छोटा, छोटे पुत्र का नाम नारायण था।
और उसको बहुत स्नेह करता था, हर समय बुलाता था, पत्नी का भी नाम लेता, पत्नी को भी बुलाता तो नारायण नाम से बुलाता, कोई भी काम करता नारायण नारायण नारायण, लेकिन पापियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम। यमराज के दूत आए, गले में फंदा देखा, डर गया, भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया, कांपने लगा, आतुर हो गया, आर्त स्वर में उच्च स्वर से पुकारने लगा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयं प्लावतेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम, कहीं दूर उसका छोटा बालक खेल रहा था। पुत्रम नारायणावयम, प्लावतेन स्वरेणोच्चैर, व्याकुल होकर के उच्च स्वर से चिल्ला करके बोला, स्वरेणोच्चैर चिल्लाया, आजुहाव कुलेन्द्रियः, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर दी, शिथिल हो गई इंद्रियां। और हमारे यहां एक स्तोत्र लिखा है नारायण अष्टक, कुरेश स्वामी जी ने नारायण अष्टक में एक श्लोक लिखा है कि आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। कैसी भी स्थिति परिस्थिति में जीव है, इंद्रियां काम करना बंद करनी है, आर्त स्वर से, उच्च स्वर से, तन्मयता के साथ, शिथिलाश्च भीताः, अंदर की इंद्रियां सब शिथिल हो जाएं, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना, वर्तमान में घोर व्याधि क्यों ना हो, संकीर्त नारायण शब्द मात्रम, नारायण इतना उच्चारण किया कि महाराज उसका पुत्र तो दूर था और भगवान के पार्षद पहुंच गए, जिनके 4 भुजा थी, सुंदर स्वरूप धारण किए हुए थे, बाईं तरफ खड़े हुए थे यमराज के दूत और दाहिनी तरफ खड़े हो गए भगवान के पार्षद। अब अजामिल ये सब लीला देख रहा है। यमराज के दूत जब आते हैं ना तो उसी को दिखाई देते हैं जिसको जाना है, चाहे वहां 50 बैठे रहेंगे किसी को नहीं दिखेंगे, उसकी आंखों में दिखेंगे कि मुझे बुला रहे हैं कि चल हमारे साथ। अब उनका देख रहा है, यमराज के दूतों से भगवान के पार्षद कर रहे हैं तुम कौन हो? दूतों ने कहा हम धर्मराज के दूत रहे। तो कहा धर्मराज के दूत हो तुम, धर्म क्या है? तो धर्मराज यानी यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रहिणितो धर्मो हे धर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायणः साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। वेद में जो कहा गया है, वेद का जो वाक्य है वही धर्म है। और वेद कौन है? बोलो वेदो नारायण साक्षात। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि मूर्ख हो, जब तुम इतना जानते हो तो इसने नाम नारायण ही तो लिया है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज इसने नाम नारायण लिया पर नाम इसके बेटे का है नारायण। भगवान के पार्षद बोले चाहे बेटे का हो, बेटी का हो, पत्नी का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बीज कैसे भी भूमि के अंदर जाएगा वो पौधा बनेगा, निकलेगा। नाम हमारे भगवान का है। एक धक्का दिया और दूर कर दिया यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने। डर गए बेचारे, कैसे उनसे लड़ते। इनके 2 हाथ थे और भगवान के पार्षदों के 4-4 हाथ थे, 4 भुजा वाले थे। बोले भागो यहां से। और ये सब देख रहा था अजामिल। यमराज के दूतों से रक्षा कर दी। यमराज के दूत पहुंचे यमराज के पास, बोले कहां है अजामिल? लेके नहीं आए। बोले महाराज हम आ गए, ये कम है क्या? यमराज ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? अरे बोले महाराज वहां 4 भुजा वाले 2 पहुंच गए और हाथापाई और हो गई। आप भी देख लिया करो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। या तो आपने देखने में भूल की है, हमको तो आपकी आज्ञा मिली और हम पहुंच गए। और नहीं ऐसा ही होता रहा तो हमारा जीवन तो फिर धक्का खाने को ही होगा।
कोई अपने बेटे का नाम नारायण रख लेगा, कोई अपने बेटे का नाम गोपाल रख लेगा, कोई गोविंद रख लेगा। तो हम क्या करेंगे इसको? तो यमराज ने कहा कि तुम एक डायरी अपनी जो तुम्हारी है ना उसमें लिख लो किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। ये यमराज कह रहा है अपने दूतों से, और ध्यान से सुनना सब लोग। यमराज ने क्या कहा, किसे लाना किसे नहीं लाना। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि तानान्यध्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। किसको लाना किसको नहीं लाना, ध्यान से सुनना। यमराज ने कहा अपने दूतों से, और आप भी सब ध्यान से सुनना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जीभ कभी भगवान का गुणानुवाद नहीं गाती। तो किसी ने कहा महाराज अब तो रोज कीर्तन करते हैं हम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, रोज कीर्तन करते हैं। और यहां लिखा कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। तो बोले कीर्तन तो करते हैं, पर वो कीर्तन हम दिखाने को करते हैं कि लोग जान जाएं कि हम भी भजनानंदी हैं। दिखाने का कीर्तन करेंगे तो वो यहीं तक रहेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् और चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणों में नहीं लगता। रोज जाते हैं बिहारी जी, देखते हैं कौन आया, किसने दर्शन किया। बिहारी जी पहुंचे, माला दी गोस्वामी जी ने कि नहीं, प्रसाद दिया कि नहीं, इसके लिए मत जाना। चेतस्य न स्मरति तत् चरणारविंदम, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा देना। चित्त और चरण क्या है? चित्त है लोहा और चरण है चुंबक। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के चरणों का चिंतन करना, जिनमें वज्रांकुश ध्वज सरोह लांछनाढ्यम। तो चित्त भगवान के चरणों में कैसे चिपकेगा? जब लोहा चुंबक के पास पहुंचेगा। चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यत् छिर एकदापि, जो सिर कभी भगवान के भक्तों के और भगवान के धाम में नहीं झुकता हो, ऐसे जीव को तुम मेरे यहां ले आना।